Question number 5. I'm just going to discuss it on the book C. Write true or false for the following statements. Two lines in a plane always intersect in a point. ये true है या false है, तो it's a false. Why it is false? कि दो line अगर plane में है, either they bisect each other or they नेवर बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट ईच अदर. क्योंकि अगर वो पैरेलल होंगी दो लाइन किसी प्लेन में तो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो वो बोल रहे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ज़रूरी नहीं है, इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं और वो पैरेलल भी हो सकती हैं. तो इट्स अ फॉल्स. टू डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. दो गिवन पॉइंट्स में से उसने बोला टू डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. तो दो गिवन पॉइंट्स हैं, उनमें से उसने बोला दो डिफरेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं. तो की जा सकती है, लेकिन उनमें से एक भी लाइन जो है ड्रॉ की जा सकती है, सी. ठीक है ना. अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो दो भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो टू लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. तो दो गिवन पॉइंट्स में से जो है एक लाइन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स अ फॉल्स. नाउ इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी, then P is called the point of intersection of two lines. Yes, it's exactly right. True. टू लाइन अगर किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो P को क्या बोल लेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ D पार्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स इज 1. तो इट्स फॉल्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 4 विद द फिगर. जब तीनों वो पैरेलल होंगी तो इट्स 0. तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीन लाइन का क्या रहेगा? 0. Now, E part, three lines which passes through the same point are called intersecting line. तीन लाइन जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन उन्हें बोला जाता है. तो इट्स अ फॉल्स. इंटरसेक्टिंग लाइन की जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, दो लाइंस के लिए वैलिड है. जब हम तीन लाइन की बात कर रहे हैं और थ्री लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो दीज आर थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट विच पासिस थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स. तो ये फॉल्स हो गया. ठीक है ना. उसके बाद है एफ पार्ट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स. यस, इट्स अ ट्रू. ब्लैक बोर्ड की ऑपोजिट साइड्स जो क्या है, पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ग्लोब हैज़ अ कर्व सरफेस. यस, ट्रू. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. पॉइंट विच लाइज इन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जो पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन. अब पॉइंट्स की बात कर रहा है मीन्स ज़्यादा की बात कर लिया. ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. तो इट्स अ फॉल्स. एक ही लाइन पे ज़्यादा जो पॉइंट लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये नॉन कोलिनियर बोल रहा है, तो इट्स अ फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट अ पॉइंट. कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल इट्स रिप्रेजेंट अ पॉइंट. ठीक है ना. तो कॉर्नर, सिंपल कॉर्नर की बात करें, जब ट्राइंगल का जो कॉर्नर है दिस वन, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो डिफरेंट कॉर्नर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉइंट्स. ओके. द टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ प्लेन सरफेस. टेबल टॉप क्या है? इट्स अ गुड आइडिया ऑफ प्लेन सरफेस. नाउ द प्लस साइन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन. ये भी ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है. अ डैश एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. प्लेन ऐसा हमारे पास जो ऐसी वाली ज्योमेट्रिकल शेप है, फिगर है, जिसे हम सारी डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड कर सकते हैं. द लाइन्स ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स. ये कल आपने एग्जांपल दी थी रियल लाइफ में से कि पैरेलल लाइन्स की सबसे अच्छी रियल लाइफ में से एग्जांपल कौन सी है? लाइन्स ऑफ अ नोटबुक. वो लाइन्स ऐसे ऐसे लगी होती हैं, ऐसे ऐसे, तो आपस में कभी नहीं मिलती, तो उन्हें हम बोलते हैं इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स फ्रॉम रियल लाइफ. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिलअप्स. अब हम करेंगे होर्स एंड सब्जेक्ट एलिमेंट. ओके. होर्स हम वाइट बोर्ड पे करते हैं.